तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर अपनी एक यहाँ पे गार्डियन आई होती है अपने मेन कैरेक्टर की, जो बोलती कि हाँ मैंने मारा है, क्या तुम में कुछ यहाँ पे औकात है मेरे को रोकने की। और हम देखते हैं इस बंदी को देख कर नहीं, यहाँ पे जो किंग होता है उसकी फट के 4 हो चुकी रहती है और वो मन में सोचता है वाइट हेयर, डबल प्यूपिल्स, हाथ में सितार। और हम देखते तभी बताया जाता है कि डबल प्यूपिल सितार गर्ल, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल 8 डिवाइन किंग्स में से एक है जो फॉलोवर सी वाइट क्लेड डिवाइन किंग सुन वहू के। और ये तुम मान सकते हो कि अपनी जो एमसी की जो गार्डियन है ना, उसके परिवार पर बहुत ही पावरफुल यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे प्रोसेस करती है। और तभी बताया जाता है क्या कर रही है इधर, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ चल रही है हमारे लिए। और तभी यहाँ पे एक बुढ़ा होता है जो अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं अपनी छोटी लूली के यहाँ पर जो बुढ़ा होता है, कोई यहाँ पे ग्रैंड पा होगा, कुछ यहाँ पे नाना होगा, ऐसे क्या कोई गार्डियन होगा जिसके बारे में अभी हमको बताया तो नहीं गया है, पर वो भी बोलते कि लगता है कि मिस जीव यहाँ पे अपनी मूव को यहाँ पे चालू कर दी है, तो मेरे को भी मेरे जैसे बुढ़े को भी यहाँ पे ज़्यादा देर देखने की जरूरत नहीं है, तो चलो अपने कदम को आगे किया जाए और थोड़ा काम भी किया जाए। और तभी आगे आता है बोलते कि लॉर्ड पियानो तुम्हारा जो टेम्पर कुछ ज़्यादा ही है ना, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी कि तुम्हारी फैमिली में से कोई बंदा हमारे डिवाइन सन को यहाँ पे असैसिनेट करने की कोशिश कर सके, तुम बस यहाँ पे मरने का चाहते हो ना, और क्या तुम इस चीज़ से एग्री नहीं करते। और इस बुढ़े को देख के यहाँ पे जो पियानो का जो किंग होता है बोलते कि सुप्रीम रियलम का एक ओल्ड मॉन्स्टर आके इधर क्या कर रहा है मेरे नाक के नीचे। और तभी बोलते हैं पर जो जुन फैमिली की डिवाइन सन यहाँ पे बिल्कुल इंजर्ड नहीं हो रखा, और यहाँ पे तुम लोगों ने कोई भी लॉस नहीं ले रखा, तो आगे तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। पर तभी जो यहाँ पे सितार गर्ल होती है वो नीचे आती है बोलती कि यंग मास्टर यहाँ पे फाइन है, क्योंकि उनकी ताकत ना किसी भी हेवनली प्राइड से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनके सेम रैंक से। और दूसरी बात, अगर कोई और हेवनली प्राइड होता ना किसी भी फैमिली का, तो वो अब का मारा जा चुका रहता जितने उनने असैसिन भेज रखे थे। और इसी बात को सुन के सब लोग यहाँ पे ना बातें करने लग चुके रहते बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे सुन फैमिली के डिवाइन सन यहाँ पे ताकतवर नहीं होता तो वो भी मारा जाता। और कितनी गलत बात है किसी फैमिली के यहाँ पे हायर के ऊपर असैसिनेशन कराना, वो भी किसी डिमोनिक कल्ट से, ये कितना बुरी बात है। ये लोग मरना चाहते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दो, तुम जैसे बुढ़े लोग आगे तुम चाहते क्या हो। और यहाँ पे जो किंग होता है वो जो गुस्सा हो चुका रहता है और बोलते हैं कि ये जो मैटर था ना वो मेरे यहाँ पे रिबेलियस सन की वजह से हुआ था, वो गलत था, वो यहाँ पे मारा गया, जो पनिशमेंट उसकी मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। और अब तुम चाहते क्या हो, अब तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। मतलब ये अपना एमसी होता है बोलते कि पियानो डिवाइन डायनेस्टी के किंग, अगर तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा गुदा आ चुका है बकवास करने के। सबसे पहले तुम लोग ना अपनी फैमिली के कुछ सनों को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, उन लोगों ने मेरे को असैसिनेशन अटैक कर दिया। और सबसे पहले यहाँ पे यांग पान मेरे ऊपर यहाँ पे परेशानी पैदा कर रहा था जब तुम कहाँ पे था, और अब तुम यहाँ पे अपनी औकात दिखा रहे हो, आगे तुम किस तरह के यहाँ पे निकम में किंग हो। इस बात को सुन के यहाँ पर जो यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी का किंग बहुत ही गुस्सा हो चुके रहते हैं। वो बोलता है कि सुन जाओ अपनी औकात मेरा हूँ, तुम कुछ ज़्यादा आगे मत जाओ, और जिससे तुम बदला लेने चाहते थे वो मारे जा चुका है। और तभी अपने एमसी आ गया था, बोले कि देखो ये बंदे को दोबारा गुस्सा आके इसको बहुत ही गुस्सा आता है, तो चलो बता तो यहाँ पे कौन गलत था। तुम्हारा जो यंग पान यहाँ पे मेरे को बार बार लगातार प्रोवोक कर रहा था, मेरे नीचे काम करने वाले लोगों को यहाँ पे मार रहा था जब तुमको बिल्कुल परेशानी नहीं रही, वो मेरे को अटैक के जब भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं रही, उसके बाद में यहाँ पे जो तीसरा प्रिंस आया मेरे को परेशान किया, मेरे ऊपर असैसिनेशन अटैक किया डार्क कल्ट के द्वारा, पर भी तुम्हें कुछ पता नहीं चला। और आखिर तुम क्या चाहते हो, मुझे लगता है कि बस तुम एक चीज़ चाहते हो यहाँ पे कि मैं डिक्लेयर कर दूँ वॉर पियानो डिवाइन डायनेस्टी के ऊपर। और पर यहाँ पे जब भी मैं सोचूं तुम जैसे एरोगेंट यहाँ पे लोग ना यहाँ पे कुछ समझ नहीं सकते, और मैं यहाँ पे कर भी चुका रहता, पर जो इस फाइट के अंदर इस वॉर के अंदर जो भी यहाँ पे फंसेंगे ना, जो मरेंगे, जो यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे अपने आप को, वो तुम नहीं होंगे, वो होंगे यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन जिनके ऊपर तुम यहाँ पे रूल करते हो, और वही लोग यहाँ पे दबाव में रहते हर चीज़ के। और अब मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम यहाँ पे बचे वॉर से बस इसलिए क्योंकि तुम ना उन चीज़ों के ऊपर रहते हो, अगर वो नहीं रहते तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दिया होता। और तभी उसका जो यहाँ पे किंग का जो भी यहाँ पे चूतिया बच्चा होता है वो भी बोलना चालू कर दिया, सुन फैमिली की डिवाइन सुना के तुम क्या बोलो, तुम्हारे यहाँ पे डिमांड क्या, यहाँ पे बाकी बकवास मत करो, और आके तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, तो रिस्पेक्ट से बात करो यहाँ पे। तभी अपने एमसी पूछते कि आखिर तुम कौन हो बे, और आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने
सामने ऐसे बोलने की, और आखिर तुम किसको रिप्रेजेंट करते हो मेरे को बताओ। तो बोलते कि मैं पहला प्रिंस हूँ यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी के, और कैसे तुम ऐसे बोल सकते हो मेरे से। पर तभी अपने एमसी बोलते कि देखो 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 यहाँ पे कोई अपने बाप का बेटा पे बकवास करने लग गया अपने बाप के पीछे छुप के, और आगे तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे से ऐसे बोलने की। और इसकी बातों को सुन के ना इस जो पहले प्रिंस के पास कोई शब्द नहीं होते और कुछ ज़्यादा बोलने के। और तभी अपने एमसी बोलते कि मैं बस इधर 3 कंडीशन है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, और ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। तो जो सबसे पहली कंडीशन होने वाली है वो है ना कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि यांगपान ने क्या के क्राइम कर रखे हैं, और जो भी विक्टिम होंगे उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो छोटी पर्पल हेयर गर्ल होती है ना जो अपने एमसी के आसपास घूम रही होती है, उसको बहुत ही खुशी हुई होती है क्योंकि उसका जो बाप ना यहाँ पे एक टाइटल होल्ड करता था, और उसकी बस माँ की वजह से पूरे के पूरे फैमिली को यहाँ पे मार दिया गया था, और बस यही बच्ची यहाँ पे बच्ची थी। और जाते की बात अपने एमसी यहाँ पे दूसरा कंडीशन बता देगी, जो तुम्हारे तीसरे प्रिंस जो भी क्राइम कर रखे हैं उन सभी को यहाँ पे बाहर निकालो, और सभी को यहाँ पे अच्छा डिजर्व करने वाला कंपनसेशन प्राइस दो हर एक विक्टिम के फैमिली को। और जो तीसरी चीज़ ना मेरे को सोचने दो, ये ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है, और बस तुम जैसे एरोगेंट इनकॉम्पिटेंट पियानो डिवाइन डायनेस्टी की जो रॉयल फैमिली ना, तुम्हें बस अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा और हर एक विक्टिम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बस यही बात है। और इस बात को सुन के सब लोग शौक हो चुके रहते हैं क्योंकि एक नोबल फैमिली जो यहाँ पे सर्व करती है उनको सारी की सारी यहाँ पे एंड जो नॉर्मल लोग ना उनके सामने जाके यहाँ पे अपने घुटनों पे आके उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है किसी भी नोबल फैमिली के लिए, किसी भी रॉयल फैमिली के लिए, और वैसी चीज़ कभी होने वाली नहीं है। ना किसी ने ऐसा कुछ बोला था, पर अब यहाँ पे अपने एमसी ने बोल दिया तो बोल दिया। और इस बात को सुन के जो भी यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन होते हैं उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। वो सोचते कि कितना बड़ा दिल अपने मेन कैरेक्टर का, और सब लोग उसको ना आशा से देख रहे होते कि जुन फैमिली डिवाइन सन कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी हम देखते हैं किसी के करने को आज से जो यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी का जो किंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही होती है, और तभी पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा दूर किसी पैलेस के अंदर ना उसका जो बाप था वो बोलते कि जैसा जुन फैमिली का डिवाइन सन बोल रहा है वैसा करो, यहाँ पे कुछ भी गलत मत करो। और तभी यहाँ पे जो बुढ़ा होता है बोल दे कि ओल्ड एम्पर आखिर आप क्या बोल रहे हो, तो दोबारा बोल दे कि यहाँ पे ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जैसा बोला है वैसा करो। और यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए, यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए, अपनी आपकी अपोलॉजी दिखाने के लिए ना यहाँ पे डिवाइन सन को पियानो मौसोलियम में जाने का यहाँ पे परमिशन दे दो। इस बात को सुन के ना वो बंदा बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका है, तब बोलते क्या आखिर मैं कैसे करने दे सकता हूँ। और इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय।